जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। प्रथम सोपान बालकांड में मास पारायण 11वां विश्राम चल रहा है। 9 महापारायण दूसरा विश्राम है। विदाई का संवाद है। आज महाराज दशरथ जी विदा मांगकर अपने अयोध्यापुरी को चल देते हैं। बहुत सुंदर संवाद है, सुने, विस्तार से आपको सुनाएंगे। आप भी पढ़े हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। सुने, आनंद लें। देव आदिदेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, रामायण को जितने प्रेम से पढ़ो उतने आनंद आता है, उतने मन को शांति मिलती है। और कुछ भी पढ़ें या ना पढ़ें, सुने या न सुने, लेकिन रामायण जरूर पढ़ें, जरूर सुने, बहुत शांति मिलती है। सुने, आनंद लें। और यदि पाठ पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल में आपको पूरी रामायण मिल जाएगी। भाव अर्थ सहित पूरी रामायण अपलोड है। और रामायण है जिसमें अर्थ नहीं पढ़े हैं, ऐसे भी रामायण है। आप एक बार जरूर देखें, अच्छा लगे तो चैनल का सपोर्ट जरूर करें। और जो चैनल को पहले से ही सपोर्ट करते हैं, रोज़ सुनते हैं, लाइक करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उन सभी भाई बहन, आप सभी सज्जनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सुने, आनंद लें। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, आज माता सीता जी की विदाई हो रही है। विदाई होती है, जब बेटी की विदाई होने लगती है तो घर में सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई अपने आप को रोक नहीं पाता। सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब विदाई होती है तब बहुत खलता है। रात में कितनी फंक्शन होती है, कितना सब कुछ सजावट होती है, कितना आनंद होता है, बाजे बजते हैं, गाना गाए जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जब सुबह जब विदाई होने लगती है बेटी की तो बहुत खलता है। कोई अपने आप को रोक नहीं पाता। माँ बाप का कलेजा फटने लगता है। सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन विदाई नहीं देख पाते। आज विदाई हो रही है माता सीता जी की, और महाराज जनक जी का वही हाल है जैसे हर माँ बाप का होता है। आज महाराज जनक जी का, माता सुनैना जी का, आज सबका वही हाल है। बाबा कहते हैं, जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़े में रख कर पढ़ाया था, वह व्याकुल हो रहे हैं। आज जो माता सीता जी ने पिंजड़े में तोता मैना को पाला था, आज वो तोता मैना भी व्याकुल हो रहे हैं, रो रहे हैं, और कहते हैं कि वैदेही कहाँ है, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। किसी को धैर्य नहीं होता, सब रो रहे हैं, सब व्याकुल हो रहे हैं, छटपटा रहे हैं। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। बाबा कहते हैं, तब भाई सहित जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे। महाराज जनक जी विदेह हैं, परम वैराग्यवान कहलाते थे। पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज आज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। आज महाराज जनक जी भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। तब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियों में, सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्ध सहित गणेश जी का सुमिरन करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। ये संवाद यहाँ तक। कल के पाठ में आगे सुनिए। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई। दासी दास
दिए बहु दे रे, दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय के रे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होहि सगुन शुभ मंगल राशि, भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चल देते हैं। आज समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातियां साजे, दशरथ विप्र बोले सब लीने, दान मान परिपूरन कीने। बाबा कहते हैं समय देखकर बाजे बजने लगे, बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण किया। चरण सरोज धूर धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा, सुमिरि गजाननु कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। जनक उनके चरण कमलों की धूल सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का सुमिरन करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन होने लगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सुर प्रसोन बर सही हरसि रामा, करही अपछरा गान सिया रामा, चले अवधपति अवधपुर रामा, मुदित बजाई निशान सिया रामा। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, नृप करि विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे, भूषण वसन बाजी गज दीने, प्रेम पोषि ठाणे सब कीने। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मांगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको प्रसन्न अर्थात बल युक्त कर दिया। बार बार बिरदावली भाखी, फिरे सकल रामई उर राखी, बहुरी बहुरी कौशलपति काहीं, जनकु प्रेम बस फिरै न चाहीं। बाबा कहते हैं आज वह सब बारंबार बिरदावली कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते, रथ के पीछे पीछे चल रहे हैं।
पुनि कहा भूपति बचन सुहाए, फिर ये महेश दूरी बढ़ी आए। राउ बहोरी उतरी भय ठाढ़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। बाबा कहते हैं तब दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे। दशरथ जी बार बार आज समझाते हैं। महाराज जनक जी बहुत रो रहे हैं क्योंकि बेटियों की विदाई हो रही है। वे बोले, हे राजन, बहुत दूर आ गए हैं, अब लौट जाइए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ाया, प्रेम आंसुओं की धारा बहने लगी। आज महाराज जनक जी बेटी की विदाई हो रही है, रो रहे हैं। उनको देखकर महाराज दशरथ जी भी रोने लगे, उतर पड़े रथ से और रोने लगे। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करो कवन विधि विनय बढ़ाए, महाराज मोहिदी। आज महाराज जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले कि मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बढ़ाई दी है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कुशल पति समधि सजन रामा, सन्माने सब भांति सिया रामा। मिलनि परस पर विनय अति रामा, प्रीति न हृदय समाति सिया रामा। बाबा कहते हैं आज अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। नाथ सकल संपदा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मुनि मंडली जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सबहि सन पावा। सादर पुनि भेटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। आज जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। जोरी पंकरुह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो के ही भांति प्रशंसा, राम करो के ही भांति प्रशंसा। मुनि महेश मन मानस हंसा। बाबा कहते हैं और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो कि हे राम जी। हाथ जोड़कर महाराज जनक जी आज कहते हैं, हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानस सरोवर के हंस हैं। हे नाथ, करहि जोग जोगी जहि लागी, कोहु मोहु ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। बाबा कहते हैं आज, हे नाथ, महाराज जनक जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, हे नाथ, योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है। मन समेत जहि जान न बानी,
तरकी न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कही कही, जो तिहु काल एक रस राई। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, हे नाथ, आज महाराज जनक जी कह रहे हैं प्रभु श्री राम जी से, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्क न नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है, और जो सच्चिदानंद घन तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा, सर्वदा और सर्वथा निविकार रहते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नयन विषय मो कहूँ भयो रामा, सो समस्त सुख मूल सिया रामा। सबई लाभ जग जीव कहाँ रामा, भय ईसो अनुकूल सिया रामा। बाबा कहते हैं, महाराज जनक जी कहते हैं, वही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। महाराज जनक जी कहते हैं, सबहि भांति मोहि दीन बढ़ाई, निज जन जान लीन अपनाए। होहि साहस दस सारद शेषा, करहि कल्प कोटियां भरि लेखा। बाबा कहते हैं, महाराज जनक जी कहते हैं, आज प्रभु श्री राम जी से हाथ जोड़कर, हे नाथ, आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें, तो भी मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कही न सिराही सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहाऊँ एक बल मोरे, तुमरी झहु स्नेह सुठ थोरे। आज हाथ जोड़कर महाराज जनक जी प्रभु श्री राम जी से कहते अपने दामाद से, हे नाथ, तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर की आप अत्यंत थोड़े ही प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगो कर जोरे, मनु परिहर चरण जरि भोरे। मनु परिहर चरण जनि भोरे, सुनि बर बचन प्रेम जनु पोसे। पूरन काम राम परितोषे। बाबा कहते हैं, आज महाराज जनक जी हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु श्री राम जी से, अपने दामाद से, हे नाथ, मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को ना छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करिबर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। बिनती बहुरी भरत सन कीनी, मिली सप्रेम पुनियाशिष दीनी। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, आज महाराज जनक जी की प्रेम भरी वाणी सुनकर, विनती सुनकर, स्नेहमयी वाणी सुनकर पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर उन्हें फिर आशीर्वाद दिया।
नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मिले लखन रिपुसुद नहीं रामा, दीनी असीस महिष सिया रामा। भय परस पर प्रेम बस रामा, फिर फिर नावहि शीस सिया रामा। महाराज जनक जी फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बार बार करि विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन लाई। महाराज जनक जी बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर मुनि विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुनु मुनि से बर दर्शन तोरे, उन्होंने कहा सुनु मुनि से बर दर्शन तोरे, आगमन कछु प्रतीति मन मोरे। जो सुख सुजसु लोकपति चाहि, करत मनोरथ सकुचत आहि। उन्होंने कहा हे मुनीसर, महाराज जनक जी आज उन्हें विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और हाथ जोड़कर कहते हैं, हे मुनीसर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं। और सो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, कहते आज सब कुछ सुलभ हो गया है मुनि आपकी कृपा से। सो सुख सुलभ, सो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी। कीन विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे मही सुआशीषा पाई। बाबा कहते हैं आज मुनि के चरण पकड़कर महाराज जनक जी कहते हैं, स्वामी वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाय। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फलु होई सुखारी। महाराज जनक जी चल देते हैं अपने नगर को। इधर डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बीच बीच बर बास करी रामा, मगलोगा सुख देत सिया रामा। अवध समीप पुनीत दिन रामा, पहुँची आई जनेत सिया रामा। बाबा कहते हैं बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी।
अब आगे का पाठ कल सुनाएंगे प्यारे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीता जी की विदाई हो गई। अब इधर भगवान अपने अयोध्यापुरी को आ गए हैं। जय जय सिया राम।